नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। 2024 की चुनावी जंग को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाजपा यूपी की सभी 80 सीट जीतने के लिए गठबंधन की रणनीति बना रही है। लेकिन राजभर ने भाजपा को अपनी 10% वाली लिस्ट थमा दी। राजभर ने कहा कि जो उनकी डिमांड पूरी करेगा वो उसके साथ चले जाएंगे। वहीं इन सब के बीच बात होगी राम भक्त बने शिवपाल की, जो भगवान राम को हथियार बनाकर भाजपा पर न सिर्फ हमला बोल रहे हैं बल्कि 80 सीट वाली चुनौती दे रहे हैं। साथ ही बताएंगे भाजपा की मुस्लिम घेराबंदी की, जिसने समाजवादी पार्टी को टेंशन बढ़ा दिया है। वहीं बात होगी यूपी पर मंडराए बिजली संकट की, जिसने पूरे यूपी को बेहाल कर दिया। साथ ही बताएंगे आदि पुरुष के डायलॉग पर कैसे हो रहा है सियासी हंगामा। तो कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात गठबंधन से मिलेगी पूर्वांचल में जीत। राजभर को चाहिए 10% सीट, क्योंकि इस वक्त पूर्वांचल में भाजपा और सुभाजपा के गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि भाजपा अपने मिशन 80 को देखते हुए राजभर से हाथ मिला सकती है, लेकिन गठबंधन से पहले राजभर ने 10% वाली शर्त रख दी और कहा कि जो उन्हें यूपी की 10% सीट देगा वो उससे हाथ मिला लेंगे। अब सवाल यह है कि विधानसभा में 6 सीट जीतने वाली सुभाजपा को लोकसभा की 8 सीट क्या भाजपा देगी? चढ़ने लगा पूर्वांचल का पारा, कौन बनेगा राजभर का सहारा? गठबंधन से मिलेगी जीत, राजभर को चाहिए 10% सीट। दो 2024 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, गठबंधन की बिसात तेज होती जा रही है और सबसे ज्यादा हलचल पूर्वांचल में नजर आ रही है, जहां ओम प्रकाश राजभर ने ये कहते हुए सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है कि जो उन्हें 8 सीट देगा वो उसके साथ हाथ मिला लेंगे। हमारा जो प्रभाव का क्षेत्र है, जहां अच्छी तादाद है, उधर हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम लोग भी दिल्ली की पार्लियामेंट में दिखें। जो लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग की मान्यता है कि 10% सीटें अगर जीत जाएं तो पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए, हम उसके लिए विधानसभा में भी प्रयासरत थे और लोकसभा में भी प्रयासरत रहेंगे कि हम 10% प्रदेश की 10% सीटें अगर मिल जाएं तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए। यानी 80 लोकसभा सीटों में 8 की इच्छा लेकर ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी दल से बात करें। 10% की बात हो रही है। 80 में 10% 8 सीटें हो गई, यानी अगर ओम प्रकाश राजभर जी समझौता करेंगे किसी भी दल से तो कम 8 सीट की मांग होगी। मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं तोप का लाइसेंस, लेकिन मिलता कट्टे हैं। यही तो देखा गया अब तक। हमारे यहाँ गठबंधन का निर्णय, कौन पार्टी का भाग बनेगा गठबंधन का, ये निर्णय एनडीए को के रूप में केंद्रीय पार्टी को करना है, लेकिन वो हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे और हमारे उनसे अच्छे रिलेशन। हम लोग का एजेंडा है जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हम सबको साथ हैं। अब सवाल बड़ा ये है, क्या भाजपा राजभर को 8 सीट देगी? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उनकी भाजपा के साथ जाने को लेकर ही हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा राजभर के साथ हाथ मिलाती है तो उसे पूर्वांचल में इसका बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन इस फायदे के लिए राजभर की 8 सीट वाली डिमांड को स्वीकार करेगी। भाजपा जो है वो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। राजभर जी पहले भी हम लोगों के साथ रह चुके हैं, हम लोगों से व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं और यदि वो आना चाहेंगे, हमारे गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा और वही उसके बारे में निर्णय करेगा। देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से परेशान हो चुकी है और पूरे देश की जनता ने अब मन बना लिया है। और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी सेकुलर पार्टियों को लेकर के 80 भी विधानसभा पर 80 लोकसभा की सीटों पर लड़ेगी और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी।
वहीं सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 8 सीट तो नहीं पर 2 सीट राजभर को मिल सकती है और आधिकारिक घोषणा से पहले राजभर ये दोनों सीट पक्की कर लेना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि घोसी, गाजीपुर, भदोही और चंदौली में से कोई 2 सीट राजभर को मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बंद कमरे में आधे घंटे की मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर द्वारा बीजेपी से 8 सीटों की मांग की गई है और ऐसी चर्चा है कि बीजेपी 2 सीट दे सकती है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। पिछली बार यहां सपा और बसपा का गठबंधन होने के बाद भी भाजपा 19 सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को राजभर का साथ मिला, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ। अब भाजपा नहीं चाहती कि यह नुकसान उसे 2024 में हो, क्योंकि दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा एक-एक कदम सोच समझ कर रख रही है। ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से पूर्वांचल में बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल पूर्वांचल की 26 सीट 80 के मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर का दबदबा भी रहता है, लिहाजा अगर बीजेपी के साथ सुभाजपा का गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। मतलब एकदम साफ है, राजभर के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि जितनी चर्चा राजभर की भाजपा के साथ जाने की है उतनी ही चर्चा उनकी विपक्षी एकता में शामिल होने की भी है, क्योंकि राजभर खुद कह चुके हैं कि अगर सपा, बसपा और कांग्रेस एक हो जाए तो वो महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि राजभर को किसका सहारा मिलेगा और पूर्वांचल में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें राजभर पर टिकी हुई हैं। वाराणसी से नवीन पांडे के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। बात शिवपाल को याद आए भगवान राम भाजपा पर जमकर हुए लाल, क्योंकि जिन भगवान राम को भाजपा अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानती है, अब उसी ब्रह्मास्त्र पर सपा भी अपना हक जमाती नजर आ रही है। क्योंकि आज इटावा में शिवपाल यादव ने जहां एक तरफ भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया, वहीं भाजपा पर यह कहते हुए चढ़ाई कर दी कि भाजपा राम के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराती है, राम का नाम लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। राम भक्त शिवपाल भाजपा पर जमकर हुए लाल। 80 सीटों वाली हुंकार, क्या बदल जाएगी 24 में सरकार? जिन भगवान श्री राम को हथियार बनाकर भाजपा अब तक विपक्ष को खुली चुनौती देती थी, सपा को कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार बताती थी, अब उसी समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भगवान राम के मोर्चे पर भाजपा को ये कहते हुए हमलों की झड़ी लगा दी कि भाजपा राम के नाम पर नफरत की पॉलिटिक्स कर रही है और लोगों को डराने का काम कर रही है। लेकिन भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो भगवान राम तो सबके हैं, तो उन लोगों ने क्यों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, इसका भी जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि कैसे उन्होंने अयोध्या की धरती को लाल कर दिया था और सैकड़ों लोगों के जान वो पुलिस की गोलियों से समाजवादी पार्टी ने भुना था। क्या वो दिन राम भक्त या भूल गए हैं, या उस दिन राम उनको याद नहीं थे? शिवपाल यादव ने ये बात इटावा के जसवंत नगर में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण करते हुए कही। इस दौरान शिवपाल यादव न सिर्फ भगवान राम की भक्ति में लीन थे, बल्कि गले में पुष्पमाला और माथे पर तिलक लगाए हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रभु श्री राम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करते वक्त भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं और सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को सीमित करना चाहती है। वो प्रभु राम के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है और लोगों को इससे बचना होगा। गौरतलब है कि भाजपा पर शिवपाल ने ये हमला ऐसे वक्त में साधा है जब भाजपा ने
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख बतानी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी हाल में सीएम योगी अयोध्या के भरत कुंड में जब जनसभा कर रहे थे तो बताने से नहीं चूके कि अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाली है, कलयुग में त्रेता की झलक दिखने वाली है। आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि भाजपा राम मंदिर के निर्माण का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाएगी और लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। यही वजह है कि पूरी समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के पीछ पर खुलकर बैटिंग करने लगी है। और फिर चाहे इटावा में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हो या नैमिषारण्य में अखिलेश यादव की विधि विधान वाली पूजा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को चुनौती दे पाएगी, क्योंकि इससे पहले सपा ने जितनी भी कोशिश की है उसके हिस्से हार ही आई है। इटावा से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। बाद भाजपा की मुस्लिम मोर्चाबंदी सपा के खिलाफ सबसे बड़ी किलेबंदी, क्योंकि कल पीएम मोदी रामपुर की 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात करने वाले हैं। इसे लेकर बड़ी भव्य तैयारी है, लेकिन इस तैयारी ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मुस्लिम वोटर को सपा अपना वोट मानती है। अब अगर भाजपा इस वोट में सेंध लगाती है तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, जो भाजपा को सभी 80 सीट पर टक्कर देने का दंभ भर रही है। भाजपा की मुस्लिम मोर्चाबंदी सपा के खिलाफ सबसे बड़ी किलेबंदी। 16% मुसलमान पूरे होंगे 80 सीट जीतने के अरमान। 2024 में मिशन 80 को लेकर चल रही भाजपा अब एक एक वोट को जोड़ने में जुट गई है और अब भाजपा मुस्लिम मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि 18 जून को पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं से मन की बात करने वाले हैं। ये कार्यक्रम उस रामपुर में होगा जो कभी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने ऐसी सेंधमारी की कि लोकसभा से लेकर विधानसभा सब पर कमल खिला दिया और अब पीएम मोदी के मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को 24 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे सफल बनाने का काम भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को सौंपा है। देश के करोड़ों लोग इंतजार में रहते हैं कि कब मोदी जी की बात होगी और कब हम सुनेंगे। इस बार ये बात और विशेष है क्योंकि मोदी जी रामपुर के उस क्षेत्र से जुड़ेंगे जहां समाजवादी का गढ़ कहलाता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा इस बार रामपुर के रंगोली मंडप में मोदी जी के मन की बात में हजारों माएँ बहनें और मेरे भाई जुड़ेंगे, तो ये मौका और विशेष हो जाएगा। मोदी जी के मन की बात हर मन तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से मन की बात करेंगे। वैसे तो मन की बात कार्यक्रम हर महीने आता है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि देश भर से जिन 14 जिलों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है उनमें 2 जिले उत्तर प्रदेश से आते हैं, रामपुर और ललितपुर। इनमें भी रामपुर वो जिला है जिसे समाजवादी पार्टी का आजम खान का गढ़ कहा जाता था। हालांकि पिछले कुछ उपचुनाव में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी को यहाँ से झटका लगा और भाजपा ने वहाँ पर कमल खिलाया है, लेकिन पार्टी भी जानती है कि 2024 का जो चुनाव है वहां पर भी ये रामपुर की सीट इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे में पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से रामपुर का जो कनेक्शन इस बार मन की बात में आएगा, कहीं ना कहीं उससे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। दरअसल भाजपा का दावा है कि सरकार की योजनाओं का जितना फायदा हिंदुओं को मिला उतना ही फायदा मुसलमानों को मिला है। अब इसी दावे के दम पर भाजपा 24 से पहले हवा बनाना चाहती है, क्योंकि अगर उसे 80 सीट पर कमल खिलाना है तो मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 35%
माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जिनको मुस्लिम लोगों को मिला, मुस्लिम को मिला है, और जिसमें जिनका एक अपना सपना था गरीब लोगों का कि भाई हमारे सर पर छत हो, उनको सपने को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मुस्लिम वोटर को सपा अपना वोट मानती है। हाईएस्ट इंडिया में 56,000 के आसपास क्राइम रजिस्टर्ड हुए, क्राइम अगेंस्ट वुमन, दैट इज हाईएस्ट इन इंडिया। आप देखिए कि जो डाउरी डेथ्स हुई हैं उत्तर प्रदेश में एज पर एनसीआरबी लास्ट ईयर वो 2,222 हुई थी, जो कि कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 32-33% टुवर्ड्स नेशन। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से चरमरा रही है, जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, यहाँ पे नौजवान असुरक्षित हैं, सीनियर सिटीजन्स असुरक्षित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो पुलिस वालों से मारपीट कर रहे हैं, तो हर तरह की जो सिचुएशन है वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल धराशायी हो चुकी है पूरी तरह से। अब सबकी नजर 18 जून को होने वाली मन की बात कार्यक्रम पर टिकी है, क्योंकि भले ही पीएम मोदी का संवाद 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ होगा, लेकिन इसकी चर्चा दूर तलक होगी। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।